गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। तो आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में चलेंगे आगे। इससे पहले कुछ बात बोल दें आपको कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, हमको नहीं लगता कि आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि लेस देन 50% होमवर्क सबमिट हुआ है। आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। हमको तो ये लगता है कि कुछ दिन में ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर रह जाएगा ऐसे ही। पढ़ना शुरू कीजिए, अभी भी टाइम है। पढ़ाई करने में क्या दिक्कत है आपको? क्या करते हैं दिन भर? मतलब ऐसा सुनहरा मौका कभी नहीं मिलेगा आपको कि एकदम टेंशन फ्री, 24 घंटा फ्री। इसका यूज कीजिए सही तरीके से, नहीं तो इस टाइम का भी आप सही तरीके से यूज नहीं कर पाए तो हमको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जब स्कूल खुल जाएगा, लोग काम पे चले जाएंगे, लोग बिजी हो जाएंगे, तो आप उस समय कुछ कर पाएगा। कि जब इतना टाइम मिला तब कुछ नहीं किए तो जड़ी सुन टाइम मिलेगा तब क्या कर लीजिएगा। स्कूल जाना होगा, कोचिंग जाना होगा, यही सब आते जाते आते जाते आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो उस समय क्या कीजिएगा जब अभी नहीं कर पा रहे। चलिए, शर्म आता है ये देख के कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एकदम चिंता नहीं है पढ़ाई का। कोई बात नहीं, आप देश के भविष्य हैं। देश में सब्जी बेचने वाला भी होना चाहिए, केला बेचने वाला भी होना चाहिए। आप देश के भविष्य हैं। ठेला चलाने वाला भी होना चाहिए। इस लॉकडाउन के कंडीशन में कौन घर घर घूम के ठेला पे केला बेचेगा? आप है वो। जल्दी आप अपने फ्यूचर की ओर बढ़े और ऐसे ही लेजी बने रहें, आराम करते रहें, बेशर्मों की तरह दिन रात सोते रहे, घूमते रहे। चलिए, पहला सवाल आज का, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई इतना एंड इतना। एक बार इससे डिवाइड करेंगे, एक बार उससे डिवाइड करेंगे, तो बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो यहां पे यूज करना है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है कि बिना डिवाइड किए आपको रिमाइंडर बताना है। तो उसका तरीका यह है, जो हम लोग पहला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं उसको 0 से बराबर कीजिए, जो डिविजन है, और x इज इक्वल टू 1/2 हो गया ना। और यही वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। अपना px क्या है? x क्यू है, 3x स्क्वायर है, 3x है और 1 है, और यहां पे 1/2 रखने जा रहे हैं हम लोग। तो 1/2 का क्यूब, 1/2 का स्क्वायर, 3 इंटू 1/2, यानी जहां भी x था हमने 1/2 वहां पे रखा। यही करना है आपको। इसको भी 0 से बराबर किए और जो वैल्यू आया वो पुट कर दिए। ये gx है अपना, जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। या qx भी आप बोल सकते हैं, कोफिशिएंट नहीं, qx नहीं, gx ही बोलिए इसको। ये हो गया px, ये हो गया gx, जो डिवाइड करने पे आता है क्वोशिएंट, और जो सबसे नीचे बच जाता है रिमाइंडर rx। ये हो गया 1/8, ये 1/4 बनेगा, यानी हो जाएगा 3/4। ये तो 3/2 ही रहेगा। 1 के नीचे पूछेंगे 1 दे दो, 8 एलसीएम हो जाएगा ना, तो ये 1 ही रहेगा। चलो ये बताओ, मिस जंगली, मिस बिल्ली, 4 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, 2 3 6। ओके ओके नंदा, 2 से काटेंगे कितने बार में? 4 बार में, तो 4 3 12, और 1 से 8 बार में, तो 8 ही रहेगा। बिल्ली को समझ में आ रहा है और जंगली को भी समझ में आ रहा है। ये दोनों मिलकर 20, 26, 27/8। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 यानी ऐसे रहेगा 3 होल 3/8, 3 होल 3/8, इट इज द करेक्ट आंसर। और अब हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको लिख लीजिए, फिर चलेंगे सेकंड में। तो पहला सवाल खत्म और दूसरा सवाल स्टार्ट।
तो फिर इस पार्ट को हम लोग 0 से बराबर करेंगे, इसी से डिवाइड करना ना, 5 + 2x है, ठीक है, लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई ये और ये, तो इसका काम खत्म, उसका काम स्टार्ट। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -5, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया -5, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/2। और यही वैल्यू हम लोग रखेंगे कहां पे, कहां रखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें जिसको डिवाइड करना है वो px है, x का पावर 3 है, 3x स्क्वायर है, 3x है और लास्ट में 1 है। वैल्यू रखेंगे -5/2 जो आया है 0 से बराबर करने के बाद x का वैल्यू, -5/2 का पावर 3, 3x स्क्वायर है, -5/2 का स्क्वायर है, 3 × -5/2 है और +1 है। तो माइनस का पावर 3 तो माइनस जिंदा, 5 का पावर 3 125/8, क्लियर। माइनस का पावर 2 है यानी माइनस खत्म, इवन जब पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 25 या 75, 2 का पावर 2 यानी 4, यहां माइनस जिंदा रहेगा, एक ही माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 15/2 +1। तो पिछले बार की तरह इस बार भी इसमें 8 एलसीएम होगा, क्योंकि सबसे बड़का जो है वो 8 है और सबके टेबल में है, तो ये -125 ही रह जाएगा, 4 2 जा इसलिए 75 जो 150 हो गया, और 2 4 जा तो 54 जा 60 हो गया, और ये 80 ही रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ प्लस प्लस को अलग जोड़िए, माइनस माइनस को अलग, 150 और 8 158, 125 और 60 165 185, 185 माइनस में हो गया और 158 प्लस में हो गया। तो बताइए अल्टीमेट माइनस ही बचेगा या प्लस बचेगा, तो अल्टीमेट माइनस बच जाएगा, ठीक ना। तो 5 से 8 गया तो 5 से 8 गया तो 7, ये भीख मांगा था इससे तो इसलिए 7 बन चुका है, 7 से 5 गया 2, ये भीख नहीं मांगा, 1 से 1 गया 0 यानी -27/8, यानी सेम टू सेम वही आंसर है, बट निगेटिव है ये, मिक्स फ्रैक्शन बदले 3/3/8, इट इज द आवर अल्टीमेट आंसर। ओके, चलिए अब लिखिए, उतारिए। तो देखिए क्वेश्चन आ गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन x³ -2m² + 16 इज डिविजिबल बाय x - 2। यहां पे शब्दों को समझिएगा, यहां डिवाइडेड बाय 2 नहीं है x - 2, यहां डिविजिबल बाय x - 2 है। डिविजिबल का मतलब कि पर लपेट लिया, ही क्या कर लिया, लपेट लिया, पूरा डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर बचा लड्डू 0, रिमाइंडर बचा लड्डू। नहीं समझे बात, नहीं समझे तब भी आप देखते रहे, x - 2 = 0 तो x का वैल्यू 2 आ गया, यानी जो अपना px है ना, px का वैल्यू 0 होगा कब, जब 2 रखेंगे तब। px का मतलब क्या, x³ -2mx² + 16 = 0। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। पिछला क्वेश्चन में हम लोग रिमाइंडर निकाल रहे थे वैल्यू पुट करके, पिछला बार हम लोग रिमाइंडर निकाल रहे थे वैल्यू पुट करके, समझे। इस बार क्या करना है, वैल्यू फिर पुट करना है, लेकिन बराबर में 0 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये वाला टर्म इसका पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी ये पक्का गारंटी है कि रिमाइंडर 0 है, इसीलिए px को किससे बराबर कर दिया, सीधा 0 से, और ये px का यहां पे वैल्यू रख दिए हैं, और एट x = 2 पुट कर दिया है यहां पे, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 8 होता है ना, 2 का पावर 2 4 होता है, 8 और 16 जुड़ेगा, ओके बिलैया, बिलैया। तो मिस जंगली जी, ये जो -8m है वो पट्टी भेज दो इसको, ताकि प्लस हो जाए, और 8 अब इधर आके इसको काटेगा, और लगता है कि 3 बार में काटेगा, कर जंगली। तो m का वैल्यू 3 हो गया, ओके। चाइनीज,
चाइनीज जी, पोलार्ड जी, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ ही गया होगा। इसको लिखिए और आगे बढ़िए। तो अब आ गया हम लोग के सामने अगला सवाल। हाँ, सवाल आ गया, चेक वेदर द पोलिनोमियल pt जो है pt क्यूब 40 स्क्वायर माइनस टी माइनस वन वहां पे है, इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1 की नहीं। ये 2t प्लस 1 का मल्टीपल है कि नहीं है ये बताना है। इसका मल्टीपल होगा, इसका मतलब कि पूरा तरह काट देगा, यानी बात वो डिविजिबल वाला ही है। बात कैसा है? डिविजिबल वाला है। चाइनीज ही ध्यान दीजिएगा आप, चाइनीज इज द नेम ऑफ माय स्टूडेंट मिस्टर चाइनीज। अब पोलार्ड का नाम है मिस्टर पोलार्ड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या करेंगे? सबसे पहले 2t प्लस 1 को 2t प्लस 1 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा हमें, और 0 कर दिए हैं। तो सोचिए 1 उधर जाएगा तो क्या -1 हो जाएगा ना, और फिर 2 जाएगा तो -1/2। ओके ओके। अब करना क्या है, जो अपना पेटी है ना उसमें ये वैल्यू रखेंगे, और अगर 0 आ गया तो समझे कि हाँ इस पोजीशन पे मल्टीपल वो है, नहीं तो नहीं है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स पीटी है कितना? 40 क्यूब 40 स्क्वायर माइनस टी माइनस 1। तो यहां पे जो t है उसका मान बदलने जा रहे हैं, -1/2 4 इंटू -1/2 का पावर 3, फिर -1/2 का पावर 2, फिर -1/2, फिर -1। ठीक है? तो जहां जहां t है वहां वहां वैल्यू बदले है ना। t का वैल्यू -1/2 -1/2। तो यहां पे गाइस माइनस का पावर ऑड है तो माइनस जिंदा रहेगा, 4 1 या 4, और 2 का पावर 3 यानी 8। माइनस का पावर इवन है तो माइनस मर जाएगा, 4/4 माइनस माइनस प्लस 4/2 -1। तो यहां पे उम्मीद है कि कटेगा 1 आएगा, उम्मीद है कि 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये -1/2 है, +1 है, 1/2 है और -1 है। तो -1/2 से +1/2 खत्म, 1 से -1 खत्म, तो क्या आ गया? 0। बस लिख देंगे यार, इट इज मल्टीपल एट 2t प्लस 1 आंसर। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, यानी 0 आएगा तब ये मल्टीपल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं आगे। तो अभी तक जो हम लोग रिमाइंडर निकाल रहे थे, रिमाइंडर थ्योरम से था, वैल्यू पुट करके निकालते थे, ठीक ना। बट इस क्वेश्चन में डिवाइड करके निकालेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में डिवाइड करके निकालेंगे। तो आइए आपको दिखाएं कौन सा मेथड है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लंबा डिवीजन करना है, वैल्यू रखना नहीं है। तो अपने पास क्या है, x³ + 1 है, x का पावर 3 + 1, इसको डिवाइड करना है x + 1 से। तो आपको आइए डिवाइड सिखाए, बचपन में तो नंबर वाला डिवाइड आप सीखे थे, आज एबीसीडी वाला XYZ वाला डिवाइड सीखिए। देखिए यहां पे x कितना पीस है, 1 पीस है, और यहां पे x कितना पीस है, 3 पीस है, पावर 3 है। तो इससे पूछिए इसको क्या चाहिए इससे बराबर होने के लिए, तो बोलेगा x²। क्या बोलेगा ये x²। तो ये x² बोल चुका है, x × x² हो जाता है x³। तो यहां तो हमने x³ लिखा। तो ये जो x के बगल में 1 है, ये क्या बोलेगा कि हम भी मल्टीप्लाई करेंगे। हम साथ में है, x के साथ में है, इसलिए हम भी मल्टीप्लाई करेंगे, और हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 × x²। साइन बदल देंगे नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल। ये बताइए x³ से x³ कैंसिल, ये +1 है, ये -x² है, दोनों अलग अलग कैटेगरी का है, तो दोनों नीचे आ जाएगा। नहीं समझे? ये कुत्ता है, ये बकरी है, दोस्ती होगा दोनों में नहीं ना,
दोनों नीचे आके खड़ा हो गया। अब फिर से इससे पूछिए क्या इसको चाहिए कि इसके बराबर हो जाए, तो सबसे पहले बोलेगा कि माइनस चाहिए, इसके पास माइनस नहीं है। उसके बाद बोलेगा देखो एक्स भी चाहिए, तब ना होगा एक्स 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 स्क्वायर, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करवाइए, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ओके जंगली, ये +1 है ना, 1 इंटू माइनस एक्स तो माइनस एक्स, साइन बदल दीजिए प्लस प्लस, इससे कैंसिल, ये x भी नीचे आएगा 1 भी नीचे आएगा, क्योंकि कुत्ता बकरी में दोस्ती नहीं हो पाएगा। अब आपको देखने में एकदम सेम दिख रहा है, ये भी x+1 ये भी x+1, तो x मल्टीप्लाई x+1 माइनस से माइनस कैंसिल, रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। क्लियर। तो इसी तरह लोग और भी डिवाइड करते हैं, पहले आप इसको लिखिए। तो अब आ गया है 5वां सवाल। सवाल वैसा ही है, बस डिवाइडेंड चेंज हुआ है और डिवीजन चेंज हुआ है। तो x-1 से डिवाइड करेंगे हम लोग, किसको करेंगे, 3x का पावर 4 है, 4x का पावर 3 है, -3x है -1, रिमाइंडर निकालना है। तो आइए रिमाइंडर निकालने गाइस। तो स्टूडेंट्स इस x से बार बार पूछना पड़ता है इसको क्या चाहिए इससे बराबर होने के लिए। तो ये बोलेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 चाहिए, इसके पास 3 नहीं है। उसके बाद बात है पावर का, इसका पावर 4 है, इसका पावर 1 है, यानी पावर 3 भी चाहिए इसको। 3x³ क्या चाहिए बच्चों, 3x³। अब ये x जाके मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 3x4, और 1 बोलेगा कि हम आपके साथ हैं तो हम भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग बोले चलो चला जाए। तो ये यहां पहुंचा और हो गया -3x का पावर 3, साइड बदलना पड़ता है, तो प्लस माइनस कैंसिल कैंसिल, -4x³ है प्लस 3x² है, तो -x का पावर 3 -3x -1। तो अब फिर पूछा जाए इससे, बार बार एक तरह से पूछना है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा यही है। आओ बताओ क्या चाहिए। तो बोला सबसे पहले क्या हुआ, तो माइनस चाहिए, पहले सबसे पहले काम खोल दिया कि माइनस चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, तो बोलेगा कि इसका पावर 3 इसका पावर 1, यानी 2 पावर चाहिए इसको, x² और चाहिए। तो x इंटू x² क्या हो गया, x का पावर 3 ना, -1 इंटू माइनस इतना, तो माइनस माइनस प्लस x², तो साइन बदलना पड़ता है, साइन बदल गया ना, इससे ये कैंसिल, ये -x³, ये +x³, ये जो साइन आपको दिखा नहीं नकली है, ये मर चुका है, ये जिंदा है। ये x की कैटेगरी, ये x² का कैटेगरी, दोनों सेम कैटेगरी नहीं है। बोले तो ये बकरी और ये कुत्ता है, दोनों में दोस्ती नहीं होगा, दोनों नीचे आ जाएगा, एक भोगता रहेगा एक मिमियाते रहेगी। चलिए फिर इससे पूछा जाए कि क्या चाहिए इसको इससे बराबर होने के लिए, तो फिर बोलेगा कि पहले तो माइनस दे दो, पहले क्या चाहिए इसको, माइनस चाहिए, फिर इसको क्या चाहिए, तो x भी चाहिए, तो x इंटू x² ना, फिर -1 इंटू इतना, जो साथ में वो भी करता है, तो +x हो जाएगा, और यहां पे साइन अब बदलेगा इसका और इसका भी, इससे कैंसिल, -3x -x -4x, इसको भी लाइट टांग के। चलिए फिर से पूछिए क्या चाहिए इसको, तो क्या बोलेगा, -4, क्या चाहिए इसको, -4 चाहिए, तो x इंटू -4 तो -4x, 1 इंटू 4 रह जाएगा ना, ये -1 ये -4 तो +4। क्लियर। तो साइन इसका बदलाएगा, इसका भी बदलाएगा, ये कैंसिल, और ये आएगा -5। तो लास्ट में अब x तो उसमें बचा नहीं, अगर x बचता या उससे ज्यादा पावर बचेगा तभी डिवाइड होगा, x नहीं रहेगा उससे कम पावर हो जाएगा तो डिवाइड खत्म। ये हो गया रिमाइंडर, ये क्या हो गया गाइस, रिमाइंडर -5। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम से नहीं बनाते तो आपका आंसर -5 ही आता। आप किसी भी मेथड से बनाए रिमाइंडर सेम आएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही, आज के लिए धन्यवाद, वीडियो देखते रहें।